वहीं दिल्ली में स्पेशल लेडीज बस सेवा शुरू हो गई है। 56 स्पेशल लेडीज ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। 200 नई बसों को शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तस्वीरें मौके की आप देख रहे हैं। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। राजधानी को 200 नई जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। इसके साथ ही दिल्ली करनाल इंटरस्टेट ई बस सेवा, महिलाओं के लिए 56 स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवा और राजघाट डिपो पर पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी शुरुआत की गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ई बसों को हरी झंडी दिखाई है और उन्हें रवाना किया है। मुझे खुशी है कि हमारे इस फ्लीट में जो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट बसेस के नाते चल रही है, एक बड़ा हिस्सा 4938 बसेस ईवी हो चुकी हैं। लगातार हर महीने हम अपनी फ्लीट में इन ईवी बसेस का इजाफा कर रहे हैं, जो दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। और आज विशेष रूप से जो हमने 56 नए रूट, वुमेन स्पेशल रूट और लेडीज स्पेशल बसेस शुरू की है, ये ना केवल हमारी गर्ल स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के लिए एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक फैसिलिटी भी है जो दिल्ली की जनता को मिली है। और इंटर स्टेट दिल्ली करनाल रूट पे जो बस चली है, वो रूट भी हजारों वो लोग जो दिल्ली करनाल रूट पे रोजाना ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बड़ी सुविधा है। तो दिल्ली में स्पेशल लेडीज बस सेवा शुरुआत कर दी गई है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि रक्षाबंधन से पहले ये महिलाओं को एक बड़ा तोहफा है। इसी नजरिए से इसे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद इन बसों को हरी झंडी दिखाई है, रवाना किया है और इन बसों की संख्या 56 है। जाहिर है जिस तरीके से दिल्ली में हर साल प्रदूषण देखने को मिलता है और खासकर जब सर्दियां करीब आती हैं, उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया गया। पर्यावरण अनुकूल बसों का संचालन होगा। अब इनकी शुरुआत कर दी गई है और इनकी संख्या 56 स्पेशल लेडीज ई बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें 200 नई ई बसों की भी शुरुआत की गई है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करते हुए एक और बड़ी पहल जो है आज की गई है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर 200 नई ईवी बसेस जो हैं वो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को सौगात में दी है। लेकिन खासियत इसमें यह है कि रक्षाबंधन से ठीक पहले आपको बता दें, इन 200 में 56 ऐसे बसेस हैं जो कम्प्लीटली लेडीज डेडिकेटेड है। यानी कि उस बस में न सिर्फ महिला और कंडक्टर जो हैं, ड्राइवर और कंडक्टर जो है महिला होंगी, बल्कि सवारी भी जो है वो आपको सिर्फ महिला होंगी। 56 ऐसे बसेस अब दिल्ली की सड़कों पर रन होंगे जो सिर्फ लेडीज स्पेसिफिक होगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू और साथ में जो है आपको दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जो हैं हरी झंडी दिखाते हुए इन बसेस को रवाना कर रहे हैं। कुल ऐसे 200 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बसेस हैं वो लगातार जो है हरी झंडी दिखाने के बाद यहां से निकल पड़ी है। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही छात्राओं के लिए भी जो है स्पेसिफिक डेडिकेटेड रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने उन पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वो खुद इस कॉलेज में छात्रा थी तो वो किस तरह से जो है कॉलेज पहुंचती थी और बस जो है एक मुख्य साधन हुआ करता था। और आज के समय में जो है महिलाओं को लेकर, खासतौर पे फीमेल छात्रों को लेकर जो है ये 56 बसेस जो हैं अब दिल्ली की सड़कों पे चलाए जा रहे हैं। कुल 28 ऐसे रूट होंगे और दिल्ली की विश्वविद्यालय से के जितने भी कॉलेजेस हैं वो इसमें कनेक्टेड हैं, ताकि जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही छात्रा हैं वो इन बसेस से कैंपस टू कैंपस ट्रैवल कर सके। और साथ ही ये 56 ऐसे बसेस होंगे। आप देख सकते हैं वहां पे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, लेडीज स्पेशल बस सर्विस। इस बस में खासियत ये होगी कि सिक्योरिटी की अगर बात कर ले तो फीमेल ड्राइवर, फीमेल कंडक्टर, साथ में एक दिल्ली पुलिस के उसमें कांस्टेबल होंगे। और साथ में आपको बता दें कि सीसीटीवी से लैश ये हाईटेक ईवी बस जो है ये महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम जो है साफ तौर पे नजर आ रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में दिल्ली के एलजी तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के इस कदम को पर्यावरण के लिए बहुत ही नेक बताया है।
इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव आपके सामने दिल्ली सरकार ने लिए हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली और खास तौर पे दिल्ली सिटीजन सेंट्रिक, जिसमें हमारी बहनें, महिलाएं, माओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई हैं और इन पर्टिकुलर जो लेडी स्पेशल बस आज चली है वो खास तौर पे फैमिलीज के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। मैंने आज बोलते हुए बोला कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। सर, पंकज सिंह हमारे साथ हैं। सर, रक्षाबंधन से पहले बैक टू बैक महिलाओं को तोहफा दिए जा रहे हैं। आप पहले पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, अब बसेस, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये बहनों को और माताओं को का जो अधिकार था, जो पिछले 10 सालों से 12 सालों से जो बंद था, उसको हमने चालू किया है। उसको राखी में अपनी बहनों के लिए उसको मान भी सकते हैं और दूसरे साथ साथ ये उनका अधिकार था जो उनको मिलना चाहिए था। और भी जरूरत होगी, 56 बसें अभी हम चालू कर रहे हैं विद सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी भी रहेगी। और भी जरूरत होगी तो वो चालू करेंगे। इंटरस्टेट के नाम पे बंद हो रखा था, दिल्ली से करनाल के लोग परेशान होते थे, वो भी हमने चालू की। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने ईवी के ऊपर हमने राजघाट में चालू किया और अगले 1-2 महीने में आपको डीटीसी की इंफ्रास्ट्रक्चर बसेस और मिलेगी जो दिल्ली की जनता को लाभ मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से प्रार्थना करूंगा कि ईवी के ऊपर आए। हम स्क्रैपिंग पे आ रहे हैं, हमने जो ईवी पॉलिसी लाए हैं उसको इस्तेमाल करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलेगा, इसका विश्वास दिलाता हूं। वहीं 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने के बाद दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े की संख्या बढ़कर 4,938 हो जाएगी। लेकिन सरकार का लक्ष्य इससे बड़ा है। वित्त वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या करीब 14,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट आर्यन मान हैं। जानेंगे महिलाओं के लिए, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 56 बसेस जो है निकाली जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद ड्यू के प्रेसिडेंट हैं, क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है महिलाओं के लिए, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम में? जैसे कि जो हमारी दिल्ली देहात की छात्राएं हैं जो दूर दूर से ट्रैवल करती है, अपने कॉलेजेस में आती है, उनके बीच में से काफी परेशानी सुनने में आती थी कि हमको ईव टीजिंग करी जाती है, हमको परेशान करा जाता है। इस तरह की काफी समस्याएं हमको सुनने में आती थी। और विद्यार्थी परिषद का एक ही कहना है कि हम छात्राओं को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करेंगे। और हमने इस साल पिंक बूथ खुलवाए, 2 पिंक बूथ खुलवाए। मिरांडा हाउस के जस्ट बाहर एक पिंक बूथ खुलवाया। साथ ही साथ हमने एक अब की बार निवेदन करा था कि वुमेन्स के लिए भी स्पेशल बस चालू करी जानी चाहिए, जिसमें तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी छात्रा बहनें हैं वो सेफ और आसान सफर तय कर पाए। तो मुख्यमंत्री मैम ने हमारी बात सुनी, साथ ही साथ उन्होंने वुमेन यू स्पेशल बस भी चालू करी। और जिसमें आज मैं देख रहा था कि तमाम गर्ल्स कॉलेजेस जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो चुकी है कि एक छात्रा अपने कॉलेज से दूसरे कॉलेज भी जा सकती है और अपने घर से भी अपने कॉलेज सुरक्षित आ सकती है। एक तरफ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि फीमेल बहुत सेफली ट्रैवल कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं लगता कि और जो बाकी डीटीसी बसेस हैं उनको भी उतना ही सेफ रखना है ताकि फीमेल्स कहीं भी बेहिचक ट्रैवल कर सके, स्पेशली आवर स्टूडेंट्स? बिल्कुल ठीक बात है और मेरा ये मानना है कि डीटीसी भी सेफ है, बट साथ ही साथ एक छात्राओं के लिए एक ये रक्षाबंधन का गिफ्ट है। और सिर्फ जैसे कि आप देख सकते हो कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन है और दिल्ली सरकार की तरफ से इतना बड़ा छात्राओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए गिफ्ट है कि वो अब खुले दिल से अपनी महिला मित्रों से
बात करते हुए सफर कर सकती है। देखिए, आर्यन मान जी हमसे बात कर रहे थे। वुमेन सेफ्टी पे हमने खास तौर पे बात की, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में देश भर से महिलाएं आती हैं पढ़ने के लिए। उनकी सुरक्षा जो है वो पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 56 नई ईवी बसेस जो हैं वो वुमेन सेंट्रिक जो है आज से लागू किया गया है, चालू किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैंपस में और क्या सुधार किया जा सकता है, इसको लेकर हमने डीयू प्रेसिडेंट आर्यन मान से बात की। फिलहाल तक बने रहे न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के साथ। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ में आयुषी मिश्रा, दिल्ली। वहीं इसी कड़ी में राजघाट डिपो 1 में हाई कैपेसिटी पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों के लिए तेज चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और इसी के तहत आज फिर से 200 ईवी बसें को जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसके साथ साथ जो राजघाट बस डिपो है वहां पर 4 खासकर ईवी चार्जिंग मशीन को भी हरी झंडी दिखाई, यानी कि आज से जो है वो रनिंग मोड में है। यहाँ तस्वीर देखिए कि फास्ट ईवी चार्जिंग मशीनें जो है वो लगाई गई यहाँ पर, यानी कि बाहरी लोग भी, प्राइवेट गाड़ियों वाले भी यहाँ पर आकर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और ये फुल चार्ज होने में महज 15 मिनट से लेकर 45 मिनट का समय लग रहा है। एक तस्वीर में दिखाता हूं कि ये देखिए चार्जिंग मशीन है यहाँ पर, ये इंस्टॉल है और ये वर्किंग कंडीशन में है। मैं जो यहाँ ऑपरेटर है उनसे भी बातचीत करता हूं कि दरअसल ये कैसे काम करता है। ये ऑपरेटिंग मोड में है? जी हाँ, ऑपरेटिंग मोड में है ये। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पर आकर चार्ज हो सकती है? इस पे बड़ी बसेस चार्ज हो सकती हैं, छोटे 4 व्हीलर चार्ज हो सकते हैं, आपका कमर्शियल व्हीकल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल हो वो भी चार्ज हो सकता है। दो चीज देखिए, एक यहाँ पर 2 ये हम देख रहे हैं कि ये गन्स होती हैं, जैसे 2 गन्स होती हैं। इसमें बसेस में क्या होता है कि डबल गन यूज होती है, जिससे कि फास्ट चार्ज हो जाती है। और कार्स का क्या होता है कि सिर्फ सिंगल गन से ही चार्ज हो जाती है, उसमें समय कम लगता है। डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी किस हिसाब से बनी हुई है। कुछ गाड़ियों की बैटरी जो होती है वो थोड़े से 45 मिनट, 40 मिनट या 35 मिनट इस तरह से भी ले लेती हैं। कुछ गाड़ियों की बड़ी बसेज है, उनकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उनमें 1 घंटा, सवा घंटा लग जाता है। तो मोटा मोटी ये फास्ट चार्जिंग मशीन है। फास्ट चार्जिंग मशीन यहाँ पर सिर्फ जो डीटीसी की बसें हैं वही चार्ज होंगी या बाहर का कोई भी? यहाँ पे डीटीसी की बसों के अलावा प्राइवेट अदर व्हीकल कोई भी कंपनी की, इंटरस्टेट वगैरह कोई भी हो, सब चार्ज हो जाएंगे। कितनी मशीनें हैं टोटल यहाँ पर? 4 मशीनें यहाँ पे, एक साथ 4 गाड़ी चार्ज? 4 बसेस चार्ज हो सकती हैं। और अगर कार यूज करते हैं तो आप 8 कार एक साथ हो। उसके लिए डबल हाँ जी, डबल गन उसमें। कैसे पता चलता है कि ये चार्ज होता है? ये एलईडी स्क्रीन लगा है, क्या है ये? इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो मेथड दिया हुआ है इसमें ये गन पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, जैसे 1 गन है, ये 2 गन है। इसमें गन नंबर भी लिखे हुए हैं बाकायदा। ये लेफ्ट साइड में गन 1 होती है, 2 है। इसका क्या होता है कि इस गन से अगर हम सिंगल कार चार्ज करते हैं तो सिर्फ रीडिंग इसी के अंदर आती है। किलोवाट जितने भी यूज होते हैं, जितना भी खर्चा उसमें आएगा, सब इसी के अंदर आएगा। अगर हम बस पूरी चार्ज करते हैं तो दोनों ही गन लगती हैं, दोनों में ही रीडिंग आती है, डिवाइड हो जाती है और खर्चा आ जाता है। अच्छा, पेमेंट का भी यहाँ पे लिखा आ जाता है? पेमेंट ऑप्शन आ जाता है इसमें। कितना इसमें पेमेंट लग रहा है? जी हाँ, ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपने तस्वीरें देखी कि मतलब रेखा सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि किस तरीके से दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। उसी के अंतर्गत हर वो कदम जो है वो उठा रही है। लगभग डीटीसी की बसें जो है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ईवी मोड पे शिफ्ट हो गई है और अब चार्जिंग का भी कोई बड़ा समस्या नहीं है। लगभग सभी बस डिपो जो है वो पूरी तरीके से ईवी चार्जिंग मशीन वहां पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। अब राजघाट का जो डिपो 1 है वहां पर प्राइवेट लोगों के लिए भी जो है वो 4 चार्जिंग पॉइंट, जो 4 चार्जिंग मशीन है, जहां पर अगर 4 व्हीलर आप लेकर आते हैं तो कम से कम 8 चार्जिंग जो है वो स्पॉट है। तस्वीर देखिए कि स्पेसियस है कि आप गाड़ी लगाने में भी कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, आप लगा सकते हैं। बसें भी चूंकि बनाया इसलिए गया है कि जो बड़ी बसें यहाँ पर आके लग सके। अगर 2 व्हीलर आप लेकर आते हैं, 4 व्हीलर लेके आते हैं, छोटी गाड़ियां लेके आते हैं तो आराम से 8 गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पार्क हो सकती है। तो पूरी तरीके से खासकर जो है वो पार्किंग का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यानी कि जो रेखा सरकार जिस चीज को लेकर प्रतिबद्ध है कि कैसे दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा मिल सके, उसके तहत जो है वो और एक कदम बढ़ाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर।